जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एक बार सब इकट्ठे बोल दीजिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। आज बहुत सारे लोग। थैंक यू सो मच। संडे के दिन आप लोग ऑकल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म और मेरे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली संडे का दिन क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है ना, मौज मस्ती का, रिलैक्स। तो बट बहुत पुराने लोग भी दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि काफी टाइम से कोई साथ नहीं भी थे। कई कंटिन्यूटी में है, कोर्स कर रहे हैं, कोई नहीं थे, बट इट्स गुड, किसी बहाने से सही साथ तो है। चलिए, आज जो हमारा वेबिनार है वो हम रेमेडीज के बारे में करने जा रहे हैं, यानी कुछ रेमेडीज फ्री में मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। और उससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनसे अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कंसल्टेंसी तो देते ही हैं हर तरह की, चाहे करियर है, चाहे बिजनेस है, चाहे बच्चों के लिए है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी। लेकिन उसके साथ साथ हम कोर्सेज भी करवाते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बजाय कि आप आए दिन कंसल्टेंसी लेते हो, व्हाई नॉट टू लर्न द कोर्सेज, व्हाई नॉट टू डू योरसेल्फ। आप खुद कर सकते हो। जो भी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ईश्वर करे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही रहें, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो अगर आप कोई मोडालिटी सीख लेते हो। एंड आई थिंक जो हमारे बीच सीखे हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि काफी चीजें उनकी मोडालिटीज सीखने के बाद क्लियर हुई हैं। तो हर मंथ जो है हमारे कोर्सेज जो है वो हम लॉन्च करते हैं, जैसे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, टैरो कार्ड्स का है। टैरो कार्ड्स हम दो तरह के करवाते हैं, ओशोजन और राइडर वेट के कार्ड्स करवाते हैं। और रेमेडीज तो हमारी आती रहती हैं, आज तो हम फ्री करवा रहे हैं, और कोर्सेज भी आते रहते हैं। अलग अलग तरीके की रेमेडीज लेके आते हैं हम, फिजिबू सिंबल्स हैं, सिजिल सिंबल्स हैं, ऐसे करके बहुत सारी रेमेडीज जो है वो हम करते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज करवाते रहते हैं। तो आज जो है हम रेमेडीज करने जा रहे हैं। और एक और चीज, हमारा यूट्यूब चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से, वहां पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो अगर आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहां ही मिल जाएंगे, यानी कि बिना कोर्स के भी बहुत कुछ सीख लोगे आप। फिर अगर मन करे तो जरूर जुड़िए हमारे साथ कोर्सेज करने के लिए। और कोर्सेज हमारे बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि आप लोग एक प्रोफेशनली जो है वो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे टैरो रीडर है, एक प्रोफेशनली जो है वो प्रोफेशनल बन के निकलिए, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल टैरो रीडर। तो हमारे जो कोर्सेज है वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि पूरा पैकेज टाइप, जैसे सिर्फ टैरो ही नहीं है, उसमें हम और कई हेल्पिंग चीजें दे देते हैं, टूल्स दे देते हैं, जैसे छोटी छोटी रेमेडीज हैं, नंबर्स की बेसिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बता देते हैं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में। तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है वो। तो वो करने से क्या होता है कि आप जब एक कोर्स करके निकलते हो तो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको यहाँ वहां नहीं जाना पड़ता, तो एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। अभी रिसेंटली हमने एक, ये उन लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं, न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया है, और जो इस टाइम मेरा न्यूमरोलॉजी का बैच चल रहा है उनको हमने फ्री में देने का प्रॉमिस किया था, और फ्री में देंगे हम। मार्केट में उसकी वैल्यू करीबन 7-8 हज़ार है, लेकिन इस बैच के स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी चल रहा है वो सॉफ्टवेयर हम फ्री में दे रहे हैं। बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, बहुत आपका काम जो इजी हो जाता है उससे। आपने खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ निकालना है, उसके बाद पूरी कैलकुलेशंस, यानी कि 10 के 10 नंबर की कैलकुलेशन, रेपिटेशन ऑफ नंबर की कैलकुलेशन, आपके टेम्परामेंट की कैलकुलेशन, फिर आपका टैलेंट नंबर के साथ बाकी के नंबर कैसे कंपैटिबल है वो तक उसकी में कैलकुलेशन में आ जाता है। तो नेक्स्ट जो बैच आएगा हमारा न्यूमरोलॉजी का,
उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत पिछली बार बोला था कि ये बैच लकी बैच है शायद, या डिवाइन की मर्जी थी कि इनको मिलना था फ्री और मिल रहा है, बट नेक्स्ट बैच में वो पे करना पड़ेगा। बट पे भी ऐसा है कि इट्स अ वन टाइम पेमेंट, ऐसा नहीं है कि हम 4 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके बाद हम फिर उसको वापस बोलेंगे जी फिर सब्सक्राइब करो, नथिंग लाइक दैट। वन टाइम पेमेंट होगी, बहुत कम रेट रखा हमने, सिर्फ 5100 रुपए है सॉफ्टवेयर का। अगेन दैट विल बी ओनली फॉर माय स्टूडेंट्स। जो ऑक्कल मित्रा से न्यूमरोलॉजी करेंगे ये सॉफ्टवेयर सिर्फ उन लोगों के लिए है, तो जो भी करना चाहें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बैक टू द पॉइंट की रेमेडीज क्या चीज है, कैसे करते हैं। देखिए आप सब जानते हैं कि बहुत तरीके की रेमेडीज हैं, चाहे वो जिबू सिंबल से हम करते हैं, चाहे हम सिजिल सिंबल से करते हैं, या हम रुद्राक्ष से करते हैं, कलर से करते हैं, क्रिस्टल से करते हैं, जेम स्टोन से करते हैं। ये सारी रेमेडीज हैं, ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं, आपके नंबर्स देखते हैं या आपको कुंडली से देखा जाता है कि कौन से ग्रह किस तरह, उस तब रेमेडीज दी जाती हैं। लेकिन जो रेमेडीज आज मैं देने वाली हूँ इसमें आपको ना किसी की कुंडली देखने की जरूरत है, ना आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है, ना आपको टैरो की नॉलेज होना जरूरी है। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, कोई भी जेंडर कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कुछ रेमेडीज जो है जो मुझे लगा था कि सबके काम आ सकती हैं वो मैं आज करवाऊंगी। इसके अलावा जो है बहुत इसी वीक मतलब कमिंग वीक में 2 दिन या 3 दिन का मैं एक रेमेडीज का कोर्स भी लेके आ रही हूँ, उसमें करीबन 60 से 70 रेमेडीज होंगी और सिर्फ 999 में। ये जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं वो जानते हैं कि रेमेडीज कितनी कारगर रहती हैं, इफेक्टिव होती हैं। तो जो करना चाहे वो कोर्स भी कर सकता है, सिर्फ 999 में है और बहुत सारी रेमेडीज है डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो रेमेडीज जब भी आपने करनी है कुछ बेसिक चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज, जब भी कोई रेमेडी करो, आपकी जो एफर्मेशन है, यानी कि जब हम विश मांगते हैं कि ये रेमेडी करने जा रहे हैं और मेरी ये विश पूरी हो जाए, आपकी एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। आप लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगी क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। कर्मास, यहाँ पर आई एम प्रेफरिंग कर्मास, जो आज प्रेजेंट हैं, जो आज कर्म कर रहे हैं, अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, ये रेमेडीज उनको मिल रही है। राइट, पहली चीज आपने जब भी एफर्मेशन देनी है प्रेजेंट टेंस में देनी है और पॉजिटिव देनी है, यानी जो काम आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो जाए, आपने बोलना वो ऑलरेडी हो चुका है। ये बेसिक रूल है रेमेडी का पहला। राइट, दूसरी चीज, जिस इंसान को प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा कि अगर वो इंसान खुद रेमेडी करे। अगर आप चाहते हो 100% रिजल्ट्स मिले तो वो इंसान खुद रेमेडी करे तो बहुत अच्छा है। बट यस, अगर वो दूर है कहीं या कुछ है तो उसकी जगह उसकी मदर रेमेडी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाई बहन माँ बाप जो दादी दादी और कोई नहीं कर सकता, ओनली मदर कैन। राइट, तीसरी चीज, जो रेमेडी का प्रोसेस, यानी कि हम बोलते हैं आप 21 दिन कीजिए, 43 डेज कीजिए, उतने दिन अगर आप ये रेमेडी किसी को शेयर नहीं करेंगे कि मैं ये कर रही हूं या कर रहा हूं, तो वो आपका एक क्लोज एनर्जी सर्कल बनता है। वो आपने शेयर नहीं करना किसी के साथ कि मैं ये रेमेडी कर रही हूं आजकल। राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं इतनी रहती, वो एनर्जी आपकी स्कैटर्ड होनी शुरू हो जाती है, एक सर्कल बनता है ना एनर्जी का। राइट, चौथी चीज, ये रेमेडीज किसी को भी आप पास नहीं करेंगे,
मतलब ऐसे शेयर कीजिए, आप कंसल्टेंट बनते हैं कल को, बिल्कुल ये रेमेडीज दीजिए, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो आप किसी को ये शेयर नहीं करेंगे आगे कि भाई तुम भी करो। एज अ कंसल्टेंट बिल्कुल आप कर सकते हो, जरूर कीजिए। पांचवी चीज, जब भी रेमेडीज का एक टाइम फिक्स करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 8 बजे कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। शाम मतलब एक फिक्स टाइम, कोशिश कीजिए कि अगर 6:30 बजे कर रहे हैं, चलो 6:30 का 6:45 7 बजे हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका 11 बजे कर लो, आप 9 बजे कर लो, 2-2 3-3 घंटे का वो नहीं करना। कोशिश कीजिए कि एक टाइम जो है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा उतना रखिए, बाकी आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर फिक्स टाइम रहेगा तो वो बहुत अच्छा है। क्लियर? अभी ये रेमेडीज क्या चीज है, थोड़ा सा उस पर करेंगे। देखो, लाइफ में हर किसी को प्रॉब्लम आती है, लाइफ है तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, है ना। तो प्रॉब्लम जब आती है ना, तो साथ ही साथ उसके कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होता है, राइट। सॉल्यूशन कहाँ होता है? नेचर में। तो हम वही रेमेडीज करेंगे जो हमें नेचर में ऑलरेडी मिल जाती है, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि जो रेमेडीज हम करें उसमें क्लाइंट का या आप लोगों का खर्चा नहीं होना चाहिए ज्यादा। अभी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ऊपर से और खर्चा डाल दो उनको तो दिक्कत ही होनी है ना। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन हमें हमारे आसपास मिल जाता है, सिर्फ आंखें कान खोलने चाहिए, ठीक है। आप ऐसी रेमेडीज बिना पैसा खर्च किए घर बैठे बच्चों के लिए, कारोबार के लिए, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चे का फोकस करने के लिए, रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, पैसा अटक गया कहीं उसके लिए, कोई एडिक्शन छुड़वानी है उसके लिए, मतलब बहुत सारी रेमेडीज है, असंख्य रेमेडीज कर सकते हो। ये रेमेडीज होती क्या और क्यों असर करती हैं? ये एक्चुअली एक रिजर्व्ड फोर्स है आपकी लाइफ। हम जब भी किसी कोई प्रॉब्लम में आते हैं ना, तो होता क्या है, आंख कान सब सेंसेस हमारी काम करना बंद कर देती है, प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को रेडी नहीं है लेने के लिए। हमारे साथ कैसे ऐसा, हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं है वो। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी सेंसेस काम करना बंद कर देती है, सोचना समझना बंद कर देते हो आप। क्या करे कैसे करे, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। कौन से रास्ते? जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने वाले होते हैं, वो हमने ब्लॉक कर दिए, ये सोच सोच के कैसे हो गया, क्यों हो गया, बजाय इसके कि प्रॉब्लम तो आ गई है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हम क्यों कैसे के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि हमारी लाइफ में ब्लॉकेज लेके आते, राइट। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन के लिए हम किसी ना किसी रेमेडी को ट्राई करने की कोशिश करते हैं या रेमेडी करते हैं। तो ये रेमेडीज क्या करती हैं, हमारी एनर्जीज, हमारी सोच को धीरे धीरे पॉजिटिव करना शुरू कर देती है, राइट। कर्मस तो करना है, कोशिश तो हमें करनी है जिस तरफ हम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन साथ में जब हम छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं वो हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है। और वो भी सपोर्ट कैसी है, डिवाइन की सपोर्ट, राइट। वो डिवाइन की सपोर्ट मिल गई हमें। अब डिवाइन की सपोर्ट मिली है तो यानी कि ऊपर वाला आपको एक किक दे रहा है, एक पुश कर रहा है कि भाई जिस रास्ते पे आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं आप बढ़ो आगे। आपकी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव कर रहा है और वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे हमें वो वे आउट नजर आने शुरू हो जाते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका लोन का है, ठीक है, लोन चुकता नहीं कर पा रहे, पैसा फंसा पड़ा है, मार्केट में फंसा पड़ा है या किसी के पास फंसा पड़ा है और लोन रीपे नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रॉब्लम आती है ये, और मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि इसकी रेमेडी दे दो। रेमेडी करने से क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई छप्पड़ फाड़ के पैसा मिल जाएगा, कोई लॉटरी खुल जाएगी, नहीं। लेकिन आपके ऐसे रास्ते ओपन हो जाएंगे या आपको वो रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे कि आप
लोन जो है वो रीपे कर पाओ। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि रेमेडीज से मिरेकल होगा। मिरेकल होगा आपके कर्मों से। जब आप रेमेडी को पूरे विश्वास के साथ करोगे ना, मिरेकल तब होगा। तो रेमेडी करने के लिए आपका विश्वास, फेथ सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि यस मेरे पास रेमेडी है, मैं ये कर रही हूँ, अब मैं जो भी कोशिश करूंगी या करूंगा वो 100% सक्सेसफुल होगी, क्योंकि मेरे पास एक एडिशनल फोर्स है। राइट? तो पॉजिटिव होने से प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल जाता है आपका, और जब नजरिया बदल गया तो अपने आप पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हो, और रेमेडीज जो है वो अपना फल देना शुरू कर देते हो। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? एक यस कीजिए जरा फटाफट। यस कीजिए। ओके। अब रेमेडीज जो है कई बार हम मंत्रों से भी देते हैं। यहाँ पर मैं किसी मंत्र की रेमेडी नहीं दूंगी, क्योंकि वो हम कोर्सेज में करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल दूंगी, लेकिन लास्ट में एक, वो कहते हैं ना कि तुरुप का पत्ता जरूर मैं देने वाली हूँ, बहुत बढ़िया है, और वो है रिलेशनशिप के लिए। आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ का नहीं ठीक है, यारी दोस्ती में ठीक नहीं है, ऑफिस में ठीक नहीं है, किसी के साथ, बॉस के साथ ठीक नहीं है, कलीग्स के साथ ठीक नहीं है, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज देने वाली है, लेकिन लास्ट में दूंगी। ठीक है? तो जो भी हम मंत्र देते हैं ना, जैसे मंत्रों की रेमेडीज देती हैं, तो वो शब्द है। शब्द, जब भी हम मंत्र बोलते हैं, एक एक शब्द का मतलब है, अर्थ निकलता है। ठीक है? और वो जब मंत्र हम बोलते हैं, हमारे आसपास मंत्र एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर या चक्रा क्रिएट कर देते हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, अपलिफ्ट होता है आपका ऑरा। स्ट्रांग होने की वजह से उसमें नेगेटिव चीजें जो है वो घुस नहीं पाती। राइट? ऐसे ही जो रेमेडीज है, मान लीजिए कोई बीमार है, ठीक है, दवाई तो हमने करनी है, लेकिन कई बार क्या होता है, जगह जगह दवाई करने से डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, असर नहीं हो रहा है दवाई का। फिर उसके साथ जब हम रेमेडीज करते हैं तो वो असर जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, एक पॉजिटिव सपोर्ट मिल गई ना। राइट? एक चीज और मैं जो भूल गई, रेमेडीज जब भी शुरू करनी है वो शुक्ल पक्ष में शुरू करनी। शुक्ल पक्ष कब होता है? जब अमावस आ गई, अमावस के नेक्स्ट डे न्यू मून शुरू होता है। न्यू मून से 15 दिन नेक्स्ट जो है, यानी कि जब तक नेक्स्ट पूर्णमासी नहीं आ जाती, पूर्णिमा नहीं आ जाती, तब तक आप वो रेमेडीज कर सकते हो। ठीक है? प्लीज माइक जो अपने एंड पे म्यूट पे रहिए। तो आप सॉरी म्यूट हो गया था। तो जो भी रेमेडीज करनी है शुक्ल पक्ष में शुरू करनी है। अगर कंटिन्यूटी में चल रही है, जैसे शुक्ल पक्ष में शुरू किया आपने, उसके बाद कंटिन्यूटी में वो चलने दीजिए, वो कृष्ण पक्ष में चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत जब करनी है वो आप कोशिश कीजिए शुक्ल पक्ष में ही करनी है। उसका भी रीजन ये है, क्योंकि जब शुक्ल पक्ष में क्या होता है, नया चंद्रमा। ठीक है, नया चंद्रमा आता है, नई फीलिंग्स, नई सोच, नई एक आइडियाज आ जाते हैं, नई एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी आती है, तो उस टाइम पर वो एनर्जीज जो हैं ज्यादा फलती हैं। ठीक है? इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी रेमेडीज करनी है, कोई बोले ना बोले, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो शुक्ल पक्ष में करनी है। जो भी अच्छा काम करना है वो शुक्ल पक्ष में शुरू कीजिए, बहुत फर्क आएगा लाइफ। ठीक है? चलिए, सबसे पहले रेमेडी हम करेंगे जो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कैश फ्लो की, पैसा नहीं है लोगों के पास, है ना। या पहली चीज तो है कि इनकम ही नहीं हो रही है, या इनकम हो रही है तो बरकत नहीं हो रही है, आता है पैसा रुकता नहीं है, निकल जाता है, यानी जितना इनकम करते हो उतना आपका खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए मैं 2-3 रेमेडीज दूंगी, छोटी छोटी और बड़ी इजी इजी रेमेडीज है। ऐसा नहीं है, पहले ही बता रही हूँ,
दिमाग में ये नहीं रखना कि अरे हमने आज रेमेडी शुरू कर दी, अब इसका असर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन रेमेडीज करने की आदत बना लो। वो रेमेडीज वो आपकी आदत में होनी चाहिए। और सडनली कभी अकेले बैठ के देखोगे ना, महीने बाद 2 महीने बाद, तब आपको एहसास होगा कि यस, लाइफ में वाकई चेंजेस आई। ठीक है, तो पहला है कि कैश फ्लो ठीक करने के लिए क्या करना। बड़ा इजी है। रात के टाइम पे आप लिख लीजिए, रात के टाइम पे जब सारा किचन का काम खत्म हो जाए, उस टाइम पर आपने एक मिट्टी का दिया, हर किसी के घर में होता है दिवाली के टाइम का बचा हुआ, लेकिन सुच्चा दिया लेना है। ठीक है, एक दिए में छोटा सा पीस कपूर और 2 लौंग डालने। और उनको रात को किचन का काम खत्म होने के बाद जला देना, कपूर भी और लौंग भी। राइट, ये आपने डेली करना शुरू करना। अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है, कईयों के पास चांदी के दिए भी होते हैं, तो आप चांदी के दिए में भी कर सकते हो। सुबह वो जो जला हुआ है उसको आप पौधों में डाल दीजिए, या पानी के नीचे हाथ करके ऐसे बहा भी सकते हो, सिंक में। ये आपके घर के कैश फ्लो को बहुत अच्छा करेगा। हाँ जी, किचन में ही जलाना है, ये किचन में ही जलाना है। किचन सारी साफ कर ली, जब हम सिंक ये अपना शेल्फ वेल्फ सारी साफ कर लेते हैं, और सेम दिया, यस सेम दिया आप यूज कर सकते हो, धो के अगले दिन पे कर लीजिए यूज, कोई दिक्कत नहीं। राइट, चीनी का डब्बा आपका रहता है जिसमें हम चीनी रखते हैं, उसमें 2 हरी इलायची और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा हर टाइम आपके चीनी के डब्बे में रहना चाहिए। 2 हरी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए तो इतनी छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया रेमेडीज हैं, मैं 50 रेमेडीज दे सकती हूँ अभी बैठे हुए, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी दे रही हूँ। जो कर सकते हो वो कर लीजिए। 2-2 3-3 इसलिए दे रही हूँ कि जो आपके पॉसिबल है आपके लिए, वो आप कर लीजिए। ठीक है, प्रीति दोषी प्लीज, क्या एक बार वापस अभी बताया तो। एक मिट्टी का दिया लेना है, लौंग वो जल जाएंगे ना, लौंग और कपूर जो है उसको जला देना। 2 लौंग लेने हैं, लौंग फूल वाला होना चाहिए, जिसके ऊपर फूल होता है, टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। और एक छोटा टुकड़ा भीमसेनी कपूर लेना है, गोल टिकिया वाला जो सिंथेटिक होता है वो नहीं चाहिए। वो टिक्की अपना स्लैब मिलती है जो भीमसेनी की, उसका इतना छोटा सा टुकड़ा लेके जला देना है बस। ठीक है, हो गया सबका? ओके। फिर घर या ऑफिस, यहां पर भी आपका लॉकर है या सेफ है, घर में भी होती है, गोदरेज की अलमीरा है, सेफ है। वो जो सेफ का डोर है उसकी ओपनिंग नॉर्थ में होनी चाहिए, यानी लॉकर आपका साउथ वॉल को टच टच करना चाहिए। अगर ओपनिंग नॉर्थ में होगी तो कैश कभी खत्म नहीं होगा। राइट, नहीं नेक्स्ट डे वॉश करिए उर्मी जी, वो रात भर जलता हुआ रखिए, वो जल जाएगा, उसके बाद किचन से आपने बाहर निकल जाना है, वो वहीं पड़ा रहने दीजिए। नेक्स्ट डे सुबह आपने वो उठाना है, उसी टाइम पे नहीं उठाना आप। ठीक है, कैश फ्लो की मैंने 3 बता दी, एक चीनी के लिए बता दी, एक लौंग वाली बता दी, एक और बता देती हूँ चलो। चिड़ियों को दाना डालिए। आपको पता है चिड़ियां क्या है?
छोटी छोटी जो स्पैरोज होती हैं चिड़िया, वो त्रिकालदर्शी होती हैं। वो कहते हैं कि हमारे 3 लोकों की आगे पीछे का देख सकती हैं चिड़िया जो, उनको दाना डालना शुरू कीजिए। आप पे आने वाली विपत्तियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन वो दाना आपने घर के जो बाहर है ना, ये बालकनी या छत पर नहीं डाल, कहीं भी आते जाते नीचे डाल दीजिए, या कहीं ऐसे मुट्ठी एक लीजिए, अपना नीचे उतरे वहां पेड़ के पास डाल दिए, या कहीं पे भी डाल दीजिए, लेकिन घर की छत पे नहीं डाल। सात अनाजा भी डाल सकते हैं। एक्चुअली सात अनाजा ना कबूतर को डालते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए। 7 तरह का अनाज जो मिक्स करके आप एक मुट्ठी डेली कबूतरों को डाल सकते हैं। अगर अपना व्यापार बिजनेसमैन हो तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो भी घर की छत पे नहीं डालना, नहीं तो राहु जो है वो एक्टिवेट होगा। ना घर की छत पे डालना, ना बालकनी में डालना। ठीक है। देखिए मैं आज फ्री में इतनी सारी दे रही हूँ, सोचिए कोर्स में कितनी रेमेडीज होंगी, और इतनी इतने प्रॉब्लम्स की हैं। ये तो मैंने कुछ मेन ली थी कि चलो जो आप लोगों को बहुत बर्निंग इश्यूज रहते हैं, लेकिन 999 में मैं 50 से ऊपर रेमेडीज देने वाली हूँ। पता नहीं अभी अनगिनत ही होंगी, मैं गिनती भी नहीं होगी कितनी देने वाली। तो वो भी इसलिए कोर्स लेके आ रहे हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से कोर्सेज करते हैं वो काफी टाइम से पीछे पड़े हुए थे कि मैम रेमेडीज का कुछ करवा दो। मैंने कहा पहले फ्री करवा देते हैं, फिर जिसको चाहिए होगा। तो वो क्या है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, 2 दिन की क्लास रहेगी, और पूरा पीडीएफ भी, रिटर्न पीडीएफ मिलेगा उसका। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। वो पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, जब जरूरत है तब उसको खोल के देख सकते हो। लाइफ टाइम के लिए 999 में एक बहुत बढ़िया पीडीएफ आपके पास आ जाएगा रेमेडीज का, और साथ साथ समझा भी दूंगी जैसे अभी समझा रही। ठीक है। अब दूसरा हम ले रहे हैं कि लंबी बीमारी है किसी। कई बार क्या होता है कि घर में कोई बीमार है, लंबे टाइम के लिए बीमार है, और या बार बार बीमार हो रहा है। कई बार बच्चा होता है ना, कुछ दिन ठीक रहा फिर बीमार हो गया, कुछ दिन ठीक रहा फिर बीमार हो गया, बार बार कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करना है, एक ही उपाय दे रही हूँ, बहुत कारगर उपाय है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं छोटे छोटे, जो अगर आप ये नहीं कर पाओ तो वो कर लो, लेकिन वो मैं अब यहाँ पर नहीं, वो मैं कोर्स में करवा दूंगी। यहाँ पर एक अच्छा उपाय दे रही हूँ, अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो मैं कोर्स में और छोटे छोटे उपाय जो है वो आपको बता दूँ। करना क्या है, इसमें जो ग्रीन मूंग कलर की दाल होती है ना, वो साबुत लेनी है, इतनी सी ले लीजिए, 1 मुट्ठी ले लीजिए, आधी मुट्ठी ले लीजिए, जितना आपका मन करता है। उसको रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठ के वो पानी आपने फेंक देना। राइट। इसमें बोरवेल क्या बोल रहे हैं, मैं समझी नहीं। एक मिनट मैम, इसमें बोरवेल सही है, क्या करना पड़ेगा? आई एम नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। बुर्राई आपने क्या लिखा है इसमें? बोरवेल सही है क्या? बोरवेल का क्या मतलब? चलिए खैर, बाद में मैं अनम्यूट करूंगी। हैंड रेज करना, जिसको जो प्रॉब्लम होगी, जो डाउट रहेगा वो मैं लास्ट में ले लूंगी आप लोगों के। ठीक है। साबुत दाल लेनी है ग्रीन कलर की, उसको रात को भिगो देना है, सुबह उठकर उसका पानी फेंक देना है, और थोड़ा सा कर्ड, दही उस दाल में मिक्स कर दी, 1 चम्मच। ठीक है। ये किसके लिए मैं बता रही हूँ? बीमारी, यानी कि कोई बीमार है, हेल्थ इश्यूज हैं, या बार बार आपको इश्यू हो रहा है, बार बार जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, उसके लिए दाल लेनी, अक्खा मूंग, रात के टाइम पे उसको भिगो देना, सुबह पानी फेंक देना, उसमें 1 चम्मच कर्ड या दही मिक्स कर देना। जो भी बीमार है उसके सर के ऊपर से 3 बार या 5 बार या 7 बार, ऑड नंबर। ठीक है।
3, 5 या 7, कोई भी एक बार लेके उसको उल्टी दिशा में घुमाना, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको। घुमाने के बाद घर के पास जो भी कोई पुराना पेड़ हो, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेड़ कौन से होना चाहिए, या पीपल का हो या बरगद का हो, ठीक है, पीपल का या बरगद का पेड़, बस ये पेड़ के पास आपको छोड़ के आना है। और सिर्फ मंथ में एक दिन करना है, शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन कर लीजिए, महीने में सिर्फ एक बार करना है और 3 मंथ्स करना है, यानी कि 3 महीने में टोटल आपको 3 बार ही करना है बस। इसके रिजल्ट्स देखिए। नॉट म्यूनिसिपल, ओके। कोई भी पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक्वागार्ड का लेना, बोरवेल का लेना है, उसमें वहम मत रखिए, पानी तो पानी, ठीक है, ओके। लिख लिया, क्लियर हो गया। ये बीमारी के लिए है, यानी कि लंबी बीमारी। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो इससे भी इजी हैं, लेकिन वो इतनी सारी मैं अब 1 घंटे में नहीं करवा सकती, ठीक है। वो अभी ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए और 5-6 रेमेडीज छोटी छोटी हैं, बट वो मैं कोर्स में करवा दूँ, ठीक है। कर लीजिए कोर्स, बहुत बढ़िया कोर्स है। आई थिंक मेरे को तो मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमें ना, हमने किया था लास्ट टाइम भी किया था, आई थिंक लंबा टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए, क्योंकि मैं इजीली जल्दी लेके नहीं आती, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। तो वो कह रहे जी हमें पीडीएफ दे दो, मैंने कहा उसमें मजा नहीं आएगा आपको, मैं पीडीएफ देती हूँ फिर मुझे फोन कर करके परेशान करते हैं, मैम इसको कैसे करना है इसको। तो मेरे को लाइव में ही मजा आता है कि लाइव में पढ़ा दूं, ये कनेक्शन भी बन जाता है, कुछ आप लोगों से सीखने को भी मिल जाता है, कुछ मैं भी सिखा देती हूँ। डॉक्टर साहब जागिए, कल अभी दूर है। डॉक्टर अर्चना जागिए जागिए, मैंने कहा हाँ मैं देख रही हूँ आप है, मधु जी है, अच्छा लग रहा है मुझे आज वापस मिलके एक्चुअली। हाँ जी, प्लीज रिपीट कर दीजिए दाल वाली। ओके आयुषी, ध्यान से सुनो, ग्रीन मूंग की दाल लेनी है, रात को उसको भिगो देना पानी में, सुबह उठ के उस पानी को फेंक देना है, फिर उस दाल में 1 चम्मच दही मिक्स करना है, और उस मिक्सचर को जो बीमार है उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाइए, 5 बार घुमाइए या 7 बार घुमा दीजिए। उसके बाद उसको ले जाके किसी पेड़ के पास, पेड़ पुराना हो, ऐसे नया पेड़ नहीं होना चाहिए, बरगद का हो या पीपल का हो, पीपल का पेड़ तो आपको हर सोसाइटी में गली मोहल्ले में मिल ही जाता है, तो वहां पर डाल के आ जाना। 2 चीजों का ध्यान रखना जब इस तरह की रेमेडीज करते हैं। पहली चीज, जब आप ये शुरू करते हो ना रेमेडी, यानी कि सिर के ऊपर से फेरोगे और पेड़ के पास डालने जाओगे और वापस घर आओगे, आपने किसी से बात नहीं करनी। दूसरी चीज, जब डाल के वापस आना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, राइट। घर आके आपने हाथ यहाँ तक, कोनी कोनी तक धोने हैं और मुंह धोना है, उसके बाद किसी से बात करनी। मीठा खट्टा कोई भी ले सकते हैं, दही सिंपल है ना, उसमें चीनी नमक कुछ नहीं डालना, ठीक है, ओके। अगर पीपल की पूजा होती है तो वहां पर नहीं सर, बर्ग, हाँ पीपल कर सकते हैं ना, तो वहां पर कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा हर जगह होती है सर, राइट। ये हो गया क्लियर सबको बीमारी का, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन, कोई और प्रॉब्लम का ले लेते हैं। अच्छा, ये महीने में सिर्फ एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि आए दिन करना है, एक बार करना है, लेकिन 3 महीने कंटिन्यूसली करना, ठीक है। एक बड़ा आसान सा बताते हैं। अभी कई बार क्या होता है, घर में ना जैसे टोक लग जाती है, टोक लग जाती है, कोई आया घर में, अभी कई तरह के लोग आते जाते रहते हैं ना, घर में टोक लग जाती है या दुकान में लग जाती है, व्यापार में किसी की नजर लग जाती है, व्यापार चलना बंद हो जाता है। घर में नजर लग जाए, टोक लग जाए, घर में कलह क्लेश रहने लग जाते हैं, फैमिली के मेंबर्स आपस में लड़ने झगड़ने, आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी के क्लेश रहने लग जाते हैं, राइट। क्या करना, बड़ा आसान सा है।
जो व्हाइट छोटे छोटे मोंगरे के फूल होते हैं ना, तो सब जगह मिल जाते हैं मोंगरे के फूल। आपने उसका एक तोरण लेना, एक हम दरवाजे पे लगाते हैं ना, उसको अभी हर जगह पे अलग अलग बोलते हैं, मतलब हर कल्चर में उसको अलग बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में या गुजरात में उसमें तोरण बोलते हैं, जो दरवाजे के बाहर लगाया जाता है। कुछ चीजें नोट कीजिए, ये पूर्णिमा वाले दिन करना है, जिस दिन पूर्णमासी है। ठीक है, तोरण लाना है घर पे, और पूर्णिमा वाले दिन इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, या यहाँ पे आपका काम है, आपका और बिजनेस है, और आपको लगता है कि वहां पे कुछ नेगेटिविटी है या किसी की नजर लगी है, तो आपने वहां पर ये टांग देना है। पूर्णिमा वाले दिन टांगना है, कंटिन्यूअस 3 दिन तक टंगा रहना चाहिए। राइट, उसके बाद आपने इसको उतार के किसी झाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे डाल दिया। कौन सी तोरण? मोंगरे के फूल की माला होती है, माला। अभी मैं कैसे तोरण बताऊं, आई कैन शो यू। नो 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 उर्मी जी, हाफ मूंग नहीं, अक्खा मूंग, मतलब खड़ी मूंग, साबुत मूंग होनी चाहिए। तोरण होता है ना, जैसे घर के हम गणपति आते हैं या दिवाली है, उस हम घर के बाहर एक फूलों की माला लगाते हैं, राइट, उसी को तोरण बोलते हैं। तो आप बनवा सकते हो फूल वाले से, उसको बोल के, या बना बनाया भी मिल जाएगा आपको, मूंग का, मूंग के मोगरे के फूलों का, सॉरी, व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, राइट। बंदरवाल क्या होता है? बंदरवाल आई एम नॉट अवेयर। व्हाइट फ्लावर्स, हाँ जी, नॉट ब्रेसलेट नहीं लेना आपको, वो लंबी माला ही लेनी है, ताकि आपके घर के बाहर जो दरवाजा है या ऑफिस का दरवाजा है, वहां पर वो पूरी तरह आ सके। ठीक है, इसको 3 दिन लगा रहना दीजिए। साथ में लगाने के टाइम पे आपने एफर्मेशन देनी है कि मेरे घर में, ऑफिस में बहुत बरकत है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई इविल आई नहीं है, और सब तरफ प्रॉस्पेरिटी है, और आपने ये एफर्मेशन देके लगा देना। ठीक है, अब एक और बड़ी बहुत अच्छी रेमेडी है, वो देती हूँ। अभी कई बार क्या होता है कि जैसे ऑफिस है, घर है, ठीक है, या रिश्तेदारी है या फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपको कोई परेशान करता है। परेशान करता है, ये यूं कह लीजिए कि आप किसी को अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है, अननेसेसरी। कई बार रिश्तेदारी में ऐसा हो जाता है। रिश्तेदारी में क्या होता है, लोग कईयों से बनती नहीं है। ऑफिस में कलीग्स ऐसे होते हैं जिनको आप, वो अननेसेसरी परेशान करते हैं, आपको पिन मारते रहते हैं, आपके काम में दखल देते रहते हैं, या घर में ही ऐसे लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है, घर में ऐसे हैं, तो उन लोगों से अब पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार रिलेशन ऐसे होते हैं कि हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, या कई बार ऐसा होता है कि लिहाज होता है कि हम कर नहीं सकते हैं, तो बिना उनको बताए, बिना उनका या आपका नुकसान किए, ऐसी क्या रेमेडी हो सकती है जो बड़ी आसानी से की जा सकती है? एक अनियन, कांदा, प्याज, अनियन यानी जिसको कई जगह कांदा बोलते हैं, कहीं कई जगह प्याज बोलते हैं, उसका छिलका लेना है, कवर, ठीक है, छिलका उतार के हम फेंक देते हैं। उस छिलके पर आपने ब्लैक पेन से उस इंसान का नाम लिखना जिससे आप परेशान, राइट। अब देखो, यहां पर नियत साफ होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने लोन ले रखा है, अब बैंक वाला बार बार फोन कर रहा है, भाई पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, आप सोचो इससे पीछा छुड़ा लूं, वो नहीं करना। सो नियत साफ रखनी है, इन रेमेडीज का सही जगह यूज करना है। ठीक है, तो आपने उस छिलके पे नाम लिखना है, और एफर्मेशन क्या देनी है कि ना तो मेरा कुछ गलत हो रहा है, ना उस इंसान का गलत हो रहा है, लेकिन आज से इसने मुझे तंग करना, परेशान करना बंद कर दिया।
राइट। और उस छिलके को आपने जला देना कैंडल पे। जलाने के बाद आपने उसका जो भी वो एशेज होंगी उसको सिंक में, किचन में ही सिंक में उसको पानी में बहा दीजिए और तुरंत अपने हाथ और मुंह धो लेना। लीशा ध्यान से सुना करो, वापस रिपीट कर देती हूँ। एक अनियन लेना है, अनियन का ऊपर वाला छिलका खाली लेना है। छिलके के ऊपर आपने ब्लैक मार्कर से या पेन से, स्केच पेन से उस इंसान का नाम लिखना है जिससे आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो या जो आपको परेशान कर रहा है, और एफर्मेशन देनी है कि मैं, ना मेरा कुछ गलत हो रहा है ना उस इंसान का गलत हो रहा है, और ये इंसान ने उसका नाम लेके अब मेरे को परेशान करना बंद कर दिया है। और आपने उसको, छिलके को जला देना है। जलाने के बाद आपने उसको पानी में सिंक में ही बहा देना है और हाथ और मुंह धो लेना। राइट। ये तो हो गया कि अगर आपने किसी से अपना पीछा छुड़ाना है। और क्या दी जाए अब? चलो एक रिश्ते की भी दे देते हैं। चलो एक और, चाय कॉफी तो सब पीते हैं ना, ये बहुत बढ़िया रेमेडी। चलो, और मतलब काफी ये असर भी करती है। ठीक है, हर घर में चाय कॉफी चलती है और पीते भी हैं लोग। क्या करना है, जब भी चाय पीनी है या कॉफी पीनी है, इतना सा पिंच उसमें दालचीनी का पाउडर डालना है पीने से पहले, और स्पून से 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमा देना। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, जब चाय और कॉफी पीनी है आपने, अब दिन में 1 बार भी करोगे तो इनफ है। आप 2 बार चाय पीते हो 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार पीते हो 3 बार भी, इससे ज्यादा है। ठीक है, इतना सा पिंच कॉफी का लेना है और उसमें पाउडर का उसमें डालना है और स्पून से 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाते टाइम आपने विश यानी कि एफर्मेशन देनी है। एफर्मेशन क्या, कुछ भी दे सकते हो, जैसे आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कैसे बोलना है घुमाते घुमाते, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग माई पार्टनर, आई एम अट्रैक्टिंग अ गुड जॉब, आई एम अट्रैक्टिंग अ गुड सैलरी। ठीक है, जो आप लाइफ में चाहते हो आपने बोलना कि मैं वो अट्रैक्ट कर रही हूँ। अब मेहनत तो करनी है इसके साथ। ये नहीं है कि आप सोचे जी ठीक है भाई पैसा तो आ ही जाएगा क्योंकि रेमेडी मैडम ने बता दी है, दिन रात चाय कॉफी पीते रहते हैं और करते रहेंगे, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे नहीं, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन जब काम के साथ हम ये रेमेडीज करते हैं तो ये रेमेडीज जो हैं ये आपकी सक्सेस की गारंटी देती है। ठीक है, आप स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियली दोनों तरह से मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, फिजिकल ये मटेरियल लेवल पे तो आप मेहनत कर ही रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आपने कुछ चीजें डिवाइन की भी उसमें जोड़ दी है, रेमेडीज भी कर रहे हो, तो ऊपर वाला जल्दी खुश होता है ना। और जो रास्ता है एफर्मेशन का वो विदाउट स्पीड ब्रेकर हो जाता है। करके देखो, ट्रस्ट मी, अगर कोई काम आपका टाइम से नहीं भी होगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी आपको, इस बात की गारंटी देती हूँ। और जब फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आप पॉजिटिव रहोगे तो काम नेक्स्ट टाइम और जल्दी हो जाए। ये लॉ है कुदरत का। ठीक है, ओके। देखिए कोशिश ये होती है कि अगर ब्लैक कॉफी हो ना तो वो बहुत जल्दी असर करती है। ये जो स्पाइसेस है ना, मैं अभी एक स्पाइसेस की वर्कशॉप लेके आऊंगी, सिर्फ स्पाइसेस, जिसमें जीरा है, काली ये मिर्ची है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, इससे रेमेडीज होती है। पूरी वर्कशॉप है, बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं करना, घर में जो किचन में मसाले हैं उससे आप खड़े खड़े खाना बनाते बनाते रेमेडीज कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो ना कि घोलते घोलते आप चाय पीते, कॉफी पीते पीते जो है वो आप एफर्मेशन देते रहो कि यस, लेकिन
ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आपने 10 एफर्मेशन दे दी, एक एफर्मेशन। कोशिश कीजिए जो भी एक एफर्मेशन दे रहे हो कम से कम 21 दिन तक वो चलनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन कुछ दे दिया, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ, ऐसा नहीं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि। और एक चलो रिश्ते की एक और दे देती हूँ, उसके बाद में एक और बढ़िया सी देने वाली हूँ। रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक मैंने अभी पहले दी है ना रिश्ते के बारे में, एक और दे देती हूँ चलो। या फ्रेंड्स के साथ या हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपने क्या करना है, एक उबला हुआ आलू लेना है। आलू के अंदर, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा ना, बॉयल होगा आलू, तो उसके अंदर हल्दी को दबा दीजिए। उसको थोड़ा सा फोक से या चाकू से थोड़ा सा होल करके उसमें हल्दी दबा देनी। ठीक है, हल्दी दबाने के बाद आपने वो आलू किसी गाय को अपने हाथ से खिलाना। राइट, ये भी आपको महीने में एक ही बार सिर्फ करना है, किसी भी दिन कर लीजिए, कोई वहम नहीं। राइट, ये आपके रिश्ते को जो है ये स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ जी, किसी ने लिखा पैसे के लिए, ओके चलिए पैसे के लिए एक और दे देते हैं। पैसे के लिए चलिए ठीक है। पैसे में बरकत के लिए, मैं बरकत के लिए, ब्लॉक्ड मनी के लिए ना एक लंबी चौड़ी रेमेडी है, ये मैं कोर्स में करवाऊंगी, बहुत बढ़िया रेमेडी है। पैसे में बरकत यानी कि जो जितना आप कमा रहे हो, बरकत का मतलब क्या होता है, आप जितना कमा रहे हो आपकी जरूरतें उसमें पूरी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि ईश्वर आपको उतना देंगे जितनी आपकी जरूरतें हैं। मांगना भी ना स्मार्टली मांगना चाहिए, ये कला है, ईश्वर से मांगना भी एक कला है। हम कह देते हैं हमें इतना पैसा मिल जाएगा, हमें 2 BHK मेरा नया फ्लैट हो जाए, 3 BHK क्या हो जाए। भाई क्यों, हो सकता है विला लिखा होगा किस्मत में, हम 3 BHK पे अटक गए। वो भी बहुत स्मार्टली खेलता है ऊपर वाला, तो हम तो उसी की क्रिएशन है ना, कुछ तो सीखिए उससे। तो जब भी मांगना है बोलिए अनलिमिटेड एबंडेंस दे, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी दे। अब वो एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी वर्ड जो है ये आपको हर फील्ड में मिलेगा। हर फील्ड मतलब आपके रिश्तों में भी एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके एजुकेशन में भी आएगी, जॉब में भी आएगी, बिजनेस में भी आएगी, फैमिली में भी आएगी, हर जगह आएगी। तो अनलिमिटेड मांगिए, बाकी जितना नसीब में होगा मिलेगा। हम मांगेगा तो ऐसे ही क्या अनलिमिटेड दे, जितना हमारे हक में है दे हमें। ठीक है, तो बरकत के लिए क्या करना है, जो वो छोटे छोटे खसखस होती है ना, वाइट पॉपी सीड्स जिसको बोलते हैं, वो लेने हैं। वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, जो कर सकते हैं करें, नहीं तो पैसे में बरकत के लिए और बहुत सारी रेमेडीज आप वो कर सकते हो। बिल्कुल इतने छोटे से लेने हैं, थोड़े से कटोरी में ले लेने हैं आपने। यस उर्मी जी, यस कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है, उसके बाद करनी है। कोई बात नहीं, टेंशन वाली क्या बात है। 15 दिन तो पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएंगे, आपको पता है। आज संडे है, मंडे शुरू हुआ, अगला संडे आएगा पता नहीं चलेगा। कोई टेंशन, तब तक जीबो सिंबल्स है ना आपने, वो यूज कीजिए, उसके लिए कोई वो नहीं है टेंशन। ठीक है, पॉपी सीड्स लेने हैं जिसको बोलते हैं खसखस, थोड़े से लेने, और उसको आपने एक बोल में, लेकिन बोल जो है, कटोरी जो है वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कांच की ले लो, स्टील की ले लो, चलेगा। उसमें वो खसखस रखने के बाद कोई भी एक कॉइन उसमें छुपा दो, मतलब खसखस इतनी हो कि कॉइन जो छिप जाए, सिक्का जो है वो उसमें छिप जाए। ठीक है, छुपाने के बाद एफर्मेशन क्या देनी है आपने, लक्ष्मी को, लक्ष्मी माँ को या कुबेर जी को, जिसको भी आप मानते हो कि हे लक्ष्मी माँ या हे कुबेर जी देवता, मेरे घर में जो कैश है, पैसा है, उसकी रक्षा कीजिए। मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं। ठीक है, ये कब करना है, पूर्णिमा वाले दिन। कल पूर्णिमा थी ना, ये कर सकते थे कल, कोई बात नहीं, अगले में कर लेंगे, क्या दिक्कत।
पूर्णिमा वाले दिन करना है और ये एक बार करके इसको ऐसी जगह पर रखना है यहाँ पर हर टाइम किसी की नजर ना पड़े। अपनी सेफ में रख सकते हो आप, या लॉकर वाली अलमारी, मतलब कहीं भी रख सकते हो, गोदरेज की अलमारी में, मतलब यहाँ पर हर टाइम या आए दिन नजर ना पड़े, इसको बस छुपा के रखते हैं। 2-3 महीने के बाद पूर्णिमा वाले दिन इसको आपने खसखस को चेंज करना है। अब जो खसखस है उसको आप किसी भी झाड़ के नीचे डाल दीजिए, कॉइन निकाल के आप मंदिर की वो जो दान पेटी होती है उसमें डाल दीजिए और इसको वापस चेंज करना, इसको वापस एनर्जाइज करना बोल। फिर इतनी सी खसखस डालनी, कैश की कमी नहीं होगी कभी, ना ऑफिस में, ना आपके बिजनेस में, ना घर में। लेकिन अलग अलग करना। अगर आपको बिजनेस के लिए करना है तो आपने अपने ऑफिस स्पेस में करना है, घर के लिए करना है तो आपने ये घर में करना है, घर की सेफ के लिए करना है क्या, राइट? चलिए मैं आज की लास्ट रेमेडी देने वाली हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत बढ़िया मैं एक मंत्र देने। 3 months, यस, इनसाइड द सेफ, यस। यहाँ पर एक बार रख दिया, 2-3 महीने हिलाना नहीं है, वहां से वहीं पर ही पड़ा रहेगा, ठीक है? और फिर इसको 2-3 महीने के बाद आपने चेंज करना है। इसकी जगह एक और भी दे सकती हूँ, चलो ये मैंने पहले दिया हुआ है पर फिर भी दे देती हूँ, कोई बात। सिल्वर का छोटा बोल अगर किसी के घर में हो, जिसके पास हो वो ये कर ले, कोई बात नहीं। कटोरी छोटी सी आजकल तो होती है, दिवाली पे मिल जाती है, कोई बच्चा पैदा हुआ तब मिल जाती है। उसमें आधी या पौनी कटोरी पानी की भर के आपने सेफ में रखनी, ठीक है? और वो पड़ी रहने देनी है। वो धीरे धीरे पानी जो है ना इवेपोरेट हो जाए। 2 महीने लगेंगे, कभी कभी 15 दिन में हो जाता है, कभी महीने भर में हो जाता है। जैसे वो खाली होती है कटोरी, उसको वापस भर दीजिए। पैसा आपकी सेफ में से कभी खत्म नहीं हो। लेकिन एफर्मेशन देनी नहीं भूलना। जब भी ऐसा हो आपने एफर्मेशन देनी है। क्या एफर्मेशन देनी है? कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पानी की तरह पैसा बह रहा है। सारा खेल जो है ना एफर्मेशंस का है। सारा खेल जो आपकी शिद्दत, आपकी नीयत, आपकी सोच का है। जैसा सोचोगे वैसा वैसा उन चीजों को अट्रैक्ट करोगे। क्लियर? चलिए एक वापस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसी वीक में थर्सडे फ्राइडे को 7 से 8 बजे 1 घंटे की क्लास रहेगी। हम कोर्स लेके आ रहे हैं रेमेडीज का ही, जिसमें कम से कम 50, 60, 70 रेमेडीज भी हो सकती हैं। मतलब मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाल दूं, जितनी रेमेडीज हो सकती है डालूं। और अलग अलग जो सेक्टर्स है उसको हम कवर करेंगे। बच्चों के लिए करेंगे, रिलेशनशिप के लिए करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए करेंगे, स्टक मनी के लिए करेंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कोर्ट केस है, डिवोर्स का केस चल रहा है, उन केसेस को कैसे हम रेमेडीज से कर सकते हैं। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू सक्सेसफुल रहे, उसके लिए करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, उसमें रेमेडीज जो हैं इन सारी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो देने वाले हैं। और दोनों दिन की जो क्लास रहेगी हमारी लाइव रहेगी, और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दोनों दिन, 2 दिन की जगह 3 दिन भी हो सकता है, क्योंकि रेमेडी ज्यादा होगी तो क्लास खिंच जाती है। हम ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि 2 दिन है तो फटाफट इसको खत्म करें, वो मेरा नहीं है। बच्चों के लिए भी होंगी मैम, बिल्कुल बच्चों के लिए भी देंगे। बच्चों को फोकस कैसे करना है स्टडीज पे, अभी आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल गैजेट्स के पीछे ज्यादा बच्चे भागते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो सारी रेमेडीज लेके आएंगे और पूरी रेमेडीज का पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के रखिए अपने पास, क्योंकि ये साल में मैं 2 या 3 बार कोर्स लेके आती हूँ। एक बार पीडीएफ निकाल लेते हैं बच्चे, फिर वो चलता रहता है, फिर कई नई रेमेडीज मिलती हैं तो फिर मैं वापस लेके आती हूँ। तो अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हो तो सिर्फ 999 में है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है।
999 में आपको ये पूरा कोर्स करवा दूंगी, तो ज्वाइन कीजिए इसको। और मतलब कुछ भी नहीं है सच में, 999 अगर आप एनर्जी एक्सचेंज देखोगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये कर सकते हैं। मैं लास्ट में एक मंत्र बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं क्वेरीज ले लेती हूँ। एक प्रभजोत का हैंड रेज है, तो जिसको कोई डाउट है कुछ है वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। सो आई एम जस्ट अनम्यूटिंग प्रभजोत। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, थैंक यू। मैम मेरे को ये पूछना था, एक तो आपने जो भी सिल्वर की कटोरी वाली बताई है, इसको हमने कब करना है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में? शुक्ल रेमेडी कोई भी जो करनी है ना वो आपने शुक्ल पक्ष में ही करनी है। ओके कृष्ण पक्ष में क्यों नहीं करते? क्योंकि चंद्रमा कम होना शुरू हो जाता है। ओके। हाँ जी। और मैम एक और चीज जो आपने वो पीछा छुड़ाने वाली बताई है, वो कितने दिन करनी है वो? अनियन वाली, हाँ जी, वो भी मैंने आपको बोला महीने में एक ही बार कर लीजिए बस, ठीक बहुत है। है। एक ही बार महीने में, तो मतलब कि लगातार कितने महीने करनी है? 3 महीने? 3 महीने। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। रोमी, unmute yourself. Today you are live with me, surprising, good. Yes, Sunday, no? No office. I know. इसके लिए अच्छा, मुझे ये पूछना था, यहाँ पे तो पीपल और बरगद के पेड़ मिलना मुश्किल है, like you said to leave it under, Okay. yeah, so what would be that, what kind of trees? पुराना पेड़ कोई भी, Okay, पुराना old, पेड़ okay. इसलिए क्योंकि हाँ, नए पेड़ को हम कहते हैं कि वो बच्चे जैसे होते हैं, वो अपने ऊपर चीजें नहीं ले पाते। हाँ, got it. इसलिए। या वो है बहुत मेपल ट्री पे। और दूसरा और एक था चिड़ियों को दाना देने वाला जो बोला हाँ, था वो आपने, तो बर्ड्स सो मिल जाएंगे वो आपको। छत पे नहीं, हाँ नहीं, बर्ड्स नहीं, लाइक हमारा जो बैकयार्ड में हम छिड़क सकते हैं, राइट? घर के बैकयार्ड बैकयार्ड तो में, घर के अंदर ही हो गया ना। अनफेंस्ड है, फेंस नहीं है, ओके, हाँ वहां कर सकते हो। कोई अनफेंस्ड फेंस है तो नहीं है, कर खुला सकते है अगर, हो, फिर कर सकते ठीक है, या दैट वुड बी ऑल। हो। ओके, पिंकी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू। मैम लास्ट टाइम मैंने आपकी क्लास की थी न्यूमरोलॉजी वाली, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, तो उस टाइम मैं पूछ नहीं पाई थी। आई होप कि आप इस टाइम ले पाए। मुझे मैम आज पूछना था मैम, न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ का बर्थ। नहीं है ना। अच्छा, न्यूमरोलॉजी का नहीं है। मुझे बस यही पूछना था कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो नेम है वो मेरा सही है कि नहीं? बट आज तो नहीं खोल के बैठी ना मैं। वो अच्छा, न्यूमरोलॉजी का वेबिनार करूंगी, फिर उसमें पूछ लेना। तो आज मैम मैं अभी ज्वाइन कर पाई हूँ एक्चुअली, बच्चों में ना मुझे अभी टाइम मिला। तो आज क्या टॉपिक है आपका? आज रेमेडीज का था, हमने बहुत सारी रेमेडीज फ्री में दी हैं आज, तो तो वो मैम इसीलिए टाइम पे ज्वाइन उसका कर। बताइए, अगर आपको पता हो, जैसे कोई भी प्लॉट है, कोई भी जमीन है, वो बिक नहीं पा रही है, बहुत साल हो गए हैं, बहुत परेशानी हो रही है, मतलब बिक ही नहीं रही है वो, तो क्या उसका कुछ रेमेडी आप बता सकते हो? मैम इस टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन हमारा कोर्स आ रहा है 999 में, अच्छा, सिर्फ किस चीज का? हाँ इसी रेमेडीज का ही। तो उसमें बहुत अच्छा, सारी तो रेमेडीज होंगी, 50 से ऊपर रेमेडीज होंगी, तो आप वो कर लीजिए। 2 दिन का कोर्स है सिर्फ, 7 से 8 मैम कि रहेगा टाइम। 2 दिन का 7 to 8 मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग मैम, इवनिंग। ठीक है मैम। उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, वो कर लीजिए, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो क्योंकि ठीक है उसमें मैम, हमारी कोशिश होती है कि मैक्स टू मैक्स जो है वो रेमेडीज मिल रेमेडीज जाए। प्रॉब्लम्स कवर कर सके। ठीक है, अच्छा मैम, थैंक यू मैम। ओके। मंजीत जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी। जब वो आपने बताया ना कि चाय या कॉफी में डाल के, वो जो आपने बताया था 1 पिंच, को समझ में नहीं आया कि क्या डालना है इसमें। नहीं नहीं, 1 टीस्पून ही, इतनी सी डालनी, दालचीनी गर्म होती है, 1 पिंच दालचीनी। डालना है बस। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, यही था कंफ्यूजन। ओके थैंक जी। यू। रेनू। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरे को पूछना है, जो भी आपने पॉपी सीड्स वाला बताया है, तो वो कटोरी कबर्ड में खुला ही ओपन रखनी है ओपन या उसको ओपन ओपन, वाटर भी, पानी भी ओपन रखना पानी भी ओपन। है? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने रेमेडीज बताई हैं, बिल्कुल थैंक यू न्यू है। मैम। जो पीडी थैंक यू। हम कोर्स भी करने वाले ना, उसमें भी ऐसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और करते टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, मेहनत भी नहीं लगती, पैसा भी खर्च नहीं होता, और फर्स्ट झंझट टाइम भी नहीं आपको लगता। ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है।
थैंक यू मैम, थैंक सो यू। नाइस ऑफ यू। फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा तो हमको। मैम बी माई स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन कीजिए जो रेमेडीज का ला रही हूँ, कोई महंगा नहीं है, श्योर सिर्फ मैम, 999 श्योर, रुपए है। ठीक है, ओके डॉक्टर आई साहब, विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। मैम जो ये लंबी बीमारी वाला था, उसको सुबह में करना है कि शाम में? जो मूंग की दाल वाला? जी मैम, सुबह खड़ी मूंग। सुबह सुबह करना है। सुबह में। और मैम ये जो प्याज के छिलके वाला था, उसको शाम कितनी को। बार करना होगा? उसको अभी तो बताया उसको मैंने, लड़की को, उसको एक ही बार करना मंथ में, किसी भी दिन कर लीजिए शुक्ल और पक्ष फिर में। उसके बाद कभी नहीं? नहीं 3 महीने करिए ना बैक टू, 3 महीने एक दिन में लगातार। करने से नहीं होगा, एक बार करने से। और मैम जो वो उबला आलू में हल्दी डाल के डालना था रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, उसको कितनी बार करना होगा? उसको भी एक ही बार महीने में करना है। और 3 टाइम? 3 बार, 3 महीने मतलब करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। ओके मधु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मधु जी कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया, आपको देख के और बढ़िया। मैं आपको देख के बढ़िया होगी। हाँ जी। अच्छा दीदी, वो कटोर स्टील की कटोरी, ओ सॉरी चांदी की कटोरी में पानी बहता रहता है, मेरा पैसे की जैसे, मेरा पैसा पानी की जैसे बहता रहता है। रहता रहता नहीं, ये मेरे वर्ड यूज पास होगा? हाँ भर के पैसा है। लेकिन ऐसा ऐसा 3 बार, मैंने 3 महीने लगातार। हाँ जी मधु जी बस। अच्छा दीदी, और एक मेरे हस्बैंड है ना, ऊपर छत पे कॉर्नर पे ना कबूतरों को ज्वार चुगाते हैं, तो वो सही है नहीं है? नहीं वो तो छत उसको पे बाहर, क्या तो पाल रहे हो आप? बाहर बालकनी है, उसके बाहर टीन शेड है, वहां डाल सकते हैं? आप समझो इस चीज को, लॉजिकली समझो। जब कबूतर दाना खाने आते हैं ना तो गंद फैलाते हैं। आप देखो कितना गंद होता है, उनके छोटे छोटे पंख, उनकी बीट, वो राहु क्रिएट करती है। राहु पैसे को टिकने नहीं देगा आपके घर में। इसलिए रोड पे देख कर लीजिए, या अभी क्या मुंबई में तो क्या बकायदा स्पॉट्स बने हुए हैं पिजन्स के ना, कि कबूतरों को दाना वहां जाके खिला दो। तो ऐसे कोई जगह नीचे गार्डन देखिए, सोसाइटी या घर के आजू बाजू कहीं नहीं गार्डन होगा नहीं वहाँ घर दीदी, पे। वहां तो है जगह, लेकिन घर के आसपास में इतने सारे कबूतर है, उनको कोई दाना डालने वाला नहीं है, हाँ इसलिए। तो नीचे डाल दीजिए ना, बाहर डाल अच्छा दीजिए, नीचे। छत पे नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं सिर पे बाहर ही बालकनी के, बैठेगा। बाहर बालकनी के बाहर टीन शेड है, वहां भी नहीं? नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी। हाँ जी संगीता जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम वो जो आपने लॉन्ग इलनेस वाला बताया, साबुत मूंग की दाल में सुबह दही मिला करके, और उसको फिर अगले वो करना है, फिर से उतार करके बड़ के पेड़ के नीचे या पीपल के नीचे रख के आना है। जी तो वो जो कंटेनर है उससे निकाल वापस ले करके, आना। हाँ 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 कंटेनर वापस लेके आना। कंटेनर वापस ले उसकी जड़ में वो डाल दे, है यस ना? मैम, यस मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। परेश जी। मैम वो जो खसखस वाला है, तो उसको बाउल को कबट में, उसको पोटली में रखना है कि फिर बाउल के ऊपर नहीं रख नहीं देना है? नहीं ऐसे ही रखना है, ऐसे ही, पोटली वोटली कुछ नहीं, ऐसे ही रख देना। मतलब बाउल में जो रखा है वो बाउल में रखने में? बॉल ही, ठीक। छोटी सी बॉल कटोरी लेनी है, उसमें रख देना है ऐसे ही। ठीक है। ठीक है। बेला। मैम वो जो दालचीनी का बताया, वो उस कॉफी में डालना है कि उसको बस घुमाना है? अरे कॉफी में डाल के तो घुमाओगे, कप में जो पीने वाला है, क्योंकि उसको पीना है बाद में, कॉफी और चाय तो पियोगे ना आप। हाँ नहीं नहीं, चाय कॉफी तो पियेंगे, जो दालचीनी बोले ना, वो बस उसको ऊपर से घुमाना है कि उसको भी कॉफी में नहीं डालना नहीं है? डाल के अंदर मिक्स करना है उसको। अच्छा वैसे है, हाँ। ठीक है। और आप बाय बर्थ रेस्टोरेंट साइड्स के लिए कोई रेमेडी बताते हैं क्या कोर्स में? हाँ बिल्कुल बताते हैं मैम, न्यूमरोलॉजी के कोर्स में बाय बर्थ ही बताते हैं ना। अच्छा तो मैम हम एक्चुअली आपके कोर्स के टाइम हम रहेंगे नहीं, तो नेक्स्ट ये कब होगा फिर से दोबारा? किसका, रेमेडीज का? हाँ मैम ये 6 साल महीने में एक बार आता है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने किया था, इस साल तो मैंने अभी लाया, वो भी स्टूडेंट के कहने पर लाया है। आप अगर नहीं भी रहोगे तो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिल जाएगा, आप वो ले सकते हो। कुछ समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है। अपर्णा।
गुड इवनिंग बस मैम। एक सेकेंड हाँ हाँ जी मैम, वो ये बच्चों का आप न्यूमरोलॉजी कोर्स में बताते बोले कि रेमेडीज किस में बताएंगे? बाय नहीं बर्थ नहीं, वो रेमेडी से बता देती हूँ। बच्चों का दोनों तरह से बताते हैं, लेकिन बच्चे फोकस करे ये वो तो रेमेडी से बता देते। थैंक यू। ओके, अपर्णा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, वो थोड़ा सा ना नेटवर्क चला गया था। वो चांदी के कटोरी से के पहले कौन सा रेमेडी बताया था मैम? अब मुझे भी याद नहीं है, कितनी तो बता दी। मेरा इसमें नेटवर्क ही चले गया। और चांदी वाला सुना मैंने, कटोरी उसके पहले वाला नहीं सुन पाई मैम। सच में मुझे याद नहीं है एक्चुअली, जो जो आ रहे थे दिमाग में मैंने बता दिए। कोई बात नहीं है, वरना अगर नहीं भी याद है जो सुनी है वो ठीक है, लिख ली, कोर्स कर लो, कोई बात नहीं। कोर्स जी मैम। ज्यादा महंगा नहीं है, पढ़ना सिर्फ 1000 में 2 पिज्जा आते हैं आजकल। जी मैम, पिज्जा मैं रात को खाते हो, सुबह हल्के हो जाते हो, और ये पूरी लाइफ आपके पास पीडीएफ रहेगा यार। 1000 जी रुपये तो कुछ है ही नहीं है ना। मैम, वो कॉफी वाला जो था, और हम डेली चाय पीते हैं तो डेली कर सकते हैं डेली वो? कर सकते हैं, यस। कॉफी, ये जो दालचीनी है, इट्स अ मिस्टिक स्पाइस, बहुत बहुत बढ़िया चीज है, करके देखो आप। हेल्थ के लिए कर सकते हो, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और वाकई कोई बीमारी नहीं लगेगी आप, करके देखो। थैंक यू सो मच मैम। ओके, हाँ जी विद्या पाटिल। देखो कोर्स बहुत कम पैसे में है, जो ऑलरेडी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं जितना बोलती हूँ उससे कहीं ज्यादा करवा देती हूँ। तो इस कोर्स से कोई कमाई भी नहीं होनी है, कुछ नहीं, बट ये कि आप लोगों के पास बहुत अच्छी चीज आ जाएगी। हमने जब किया था 2500 में किया था, हमें पता नहीं था आज से 6-7 साल पहले, बट ठीक है, इट्स ओके, तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं जितने कम रेट में कर रही हूँ कि आप करो, सीखो, ठीक है, फ्री में जितनी आगे आगे, लेकिन हजारों प्रॉब्लम्स और होती हैं जो हमें नहीं, मतलब कई बार हम समझ पाते। और जब आप कंसल्टेंसी लेने जाते हो ना, तो एक कंसल्टेंसी का 2100 रुपया लेते हैं, कोई 5100 लेता है, कोई 2100 लेता है, कोई 1100 लेता है। और यहाँ पे 1100 से भी कम में आपको कितनी सारी रेमेडीज जो आप खुद कर सकते हो, और कारगर रेमेडीज है सारी। हाँ जी विद्या बोलिए, किसको किया था अनम्यूट? हेलो। हाँ विद्या। हाँ मैम, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलो। हाँ, मैं मुझे वही पूछना था वो पंछियों का, क्योंकि मैं अपार्टमेंट के ऊपर रखती हूँ ना, तो बहुत सारे पंछी आते, तो वही रखना चाहिए या नहीं? नहीं रखना चाहिए, वो तो मैंने बता दिया ना, वो राहु करेगा, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत मन से कर रही हूँ तो अभी बंद अच्छी करना बात पड़ेगा है, तो। लेकिन आप राहु, या तो फिर एक तरीका होता है उसका कि अगर आप, मधु जी आप भी सुन लीजिए, अगर घर की छत पे कर रहे हो या बालकनी में छज्जे पे कर रहे हो, तो डेली सफाई करनी है उसकी, या तो भाई डेली पानी मारिए वहां पर, वो कर सकते हो आप, तब कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि पानी नहीं, मार के कर सकते हैं। हाँ, दाना डाला, फिर दोपहर को शाम को जाके सफाई करो, तब कर सकते हो, ठीक है। इंदु जी कोर्स का टाइम जो है वो 7 से 8 रखेंगे शाम को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ जी। 7 बजे तो मैं पहुंचती नहीं हूँ, प्लीज 7:30 कम से कम। फिर 7:30 से 8, 8:30 रखेंगे ना, तो फिर अपना न्यूमरोलॉजी का भी तो है ना। तो मैं कैसे भाग नहीं आ पाती हूँ। चलो नहीं, 7 का 7:30 हो सकता है, नॉट अ बिग डील, हाँ, वो कर लेंगे 7:30 फिक्स, कोई बात नहीं, ग्रुप बन 7:30 जाएगा ना तो वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम रेडी फॉर इट, बट 7:30। ठीक है, रोमी भी रेडी है, आप भी रेडी हो? हाँ ठीक है, यार है मैसेजेस मुझे जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पेमेंट करके ना, 999 की पेमेंट करके मुझे अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि लास्ट टाइम कौन सा कोर्स था, प्रियंका आप भी कर लेना, वो पेमेंट आई जा रही थी और नाम नहीं पता थे, फिर ऐसा हो गया था कि कोर्स शुरू हो गया तो कई लोगों को ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास नाम ही नहीं थे। तो जो भी पेमेंट करेगा, पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम भेजना, सो दैट आई कैन ऐड, ठीक है। प्रियंका बोलो। मैम मैं ये पूछ रही थी, जो वो लंबी बीमारी वाला है, तो आपने ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है, जैसे मेरे हाँ। पेरेंट्स बहुत बीमार रहते हैं, तो मतलब फिर मैं उन्हें कैसे सजेस्ट करूंगी? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं बेटा। हाँ। आप जैसे किसी फ्रेंड सर्कल में हम शेयर कर देते हैं ना कि मैं आजकल ये कर रही हूँ, अच्छा, मतलब हम जो करें वो वो नहीं, ही शेयर हाँ करना है? वो नहीं करना, उनको और तो आप फिर करिए, आप बोलिए हाँ। उनको कि आप ऐसे कर लीजिए, वो शेयरिंग है कि मतलब वो करेंगे, अच्छा। राइट।
लेकिन जब आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो नहीं शेयर करना कि मैं आजकल ये कर रही हूँ। ओके। ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स को बताइए, उनका मतलब भला हो जैसे हाँ, खुद वो नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद से उतार सकते हैं क्या एंटी बिल्कुल क्लॉकवाइज? कर सकते हैं, एक दूसरे का कर सकते हैं वो, हाँ, क्यों नहीं कर क्योंकि सकते? आपने बोला मदर ही कर सकते हैं, नहीं, तो वो ऐसा एक कि दूसरे का तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो एक दूसरे का कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, बस यही पूछना था। ठीक है, हाँ जी। भुवाना गुजर। मैम आप तो एक मोगरे का फूल का तोरण का बताया था ना, हाँ जो जी, मोगरे का फूल गजरे की तरह बांधते हैं उसी को लेना है ना, और मॉर्निंग में डालना है ना उसे, सुबह सुबह पे करना है। सुबह। एक था, और कोर्स तो आपने बता दिया कि आज 7:30 को करेंगे, 7 o'clock को मुझे भी नहीं होगा, इसलिए पूछना था मुझे। 7:30 कर लेंगे, कोई बात नहीं मैम, अपनी और फैमिली है, जैसे मेजोरिटी कहेगी कर लेते हैं, कोई दिक्कत और नहीं। हर्ब्स का एक बता रहे थे ना आप, हर्ब्स का एक रेमेडी क्लास रखेंगे बोल के। हाँ, वो एक दिन का नहीं होगा मैम, नहीं वो नहीं, वो भी दैट हाँ कोर्स 2-3 दिन का होगा। हाँ, कोर्स वो लाएंगे, कब करने वाले हैं? ले आएंगे मैम, जल्दी ले आएंगे वो भी। क्योंकि मैं हब्स के लिए बहुत वेट कर रही हूँ, अब आज आपके मुंह से भी निकल रहा है वो भी ले आएंगे, छोटा सा कोर्स है, वो भी महंगा कोर्स नहीं है, छोटा सा कोर्स होता है, लेकिन अच्छा रहता है वो। कॉफी की बहुत सारी रेमेडीज उसमें है, जीरे की है, दालचीनी की, लहसुन की, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया, आप हैरान रह जाओगे कि मसालों से कैसे रेमेडीज हो सकती, लेकिन है। अकाउंट नंबर मेरा सेम है 99, मैं एक बार नंबर जो है एक वो मिनट, डाल देती हूँ, एक या मिनट। पेमेंट डिटेल्स जो है वो मैं चैट में शेयर कर रही हूँ टू एवरीवन। बोल भी देती हूँ 99-208-419। हाँ, और एक पूछना था, वो आपने न्यूमरोलॉजी का बता रहे थे ना, सॉफ्टवेयर के बारे में, वो आपका फिर वापस न्यूमरोलॉजी का कोर्स करके देन ओके। मेरे से बहुत लोग मांग रहे हैं मैम कि वो हमें बेच दो, बट मैंने वो बेचने के लिए बनवाया ही नहीं। अगर मुझे बेचना होता ना मैम, मैं लाखों कमा सकती हूँ उससे, क्योंकि वैसा सॉफ्टवेयर है नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट टू अर्न, वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। नहीं नहीं, वो अभी आप बता रहे थे कि आपका ऑलरेडी कोर्स शुरू हो चुका है। वो हर महीने आता है। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट भी आएगा। ठीक। न्यूमरोलॉजी की फीस सिर्फ हमारी है 11,999, बहुत कम फीस है हमारी, लेकिन बेसिक टू एडवांस कोर्स है, पूरा कोर्स है। हाउ और मेनी डेज? मैम 25 दिन तो लग ही जाते हैं, कई बार 21, अगर स्टूडेंट अच्छे होते हैं तो थोड़ा कम भी लग जाता है, लेकिन 21 से 25 दिन का कोर्स होता है। ओके, थैंक यू। ओके, जीपे नंबर सेम नंबर है बबीता जी, 9920841019। ठीक है। अंजना। नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना था कि जो आप खसखस को जो पैर में डालना है 2-3 महीने बाद, उसके सिक्के भी डाल देने साथ में? नहीं नहीं, सिक्का आपको कहीं मंदिर में दान पेटी में डालना। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, पूजा एंड देन अनुजा लास्ट। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, आप रेमेडीज जैसे जो हेल्थ रिलेटेड भी होती है ना? हाँ जी, दी ना, आज हेल्थ रिलेटेड ही दी है, ये कितनी बढ़िया। और जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, डिस्कशंस रहती है घर में, वो भी दी थी। आपने शायद लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, कोर्स में मिल जाएंगे मैम, डोंट वरी। हमारा कोर्स आ रहा है थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन रहेगी क्लास। अगर नहीं हुई उसमें रेमेडीज तो सैटरडे को भी रखूंगी, और रेमेडीज तो अनगिनत होंगी। मैम रिजल्ट्स कितने दिन में मिलते हैं, कुछ आप बता सकते हैं? मैम रिजल्ट आपकी शिद्दत पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे हेल्थ रिलेटेड बोले तो वेट लॉस भी होता है, जैसे कम से कम जो है वो 21 से 43 डेज तो करनी चाहिए। उसमें क्या है, हमारे सारे प्लैनेट का एक साइकिल पूरा होता है, तो कम से कम 43 डेज। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी पुरानी है। मैम जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बोले तो वेट लॉस बोले, हर्निया बोले, डायबिटीज बोले, थायराइड बोले, ऐसे काफी डिजीज की रहती है, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। यस मैम, होते हैं, बिल्कुल होते हैं मैम।
बीमारी तो बीमारी है, कोई भी बीमारी हो। और फिर बच्चों का आप जैसे बच्चे सुनते नहीं है, जिद्दी बिल्कुल, होते हैं, हाँ मैम बिल्कुल होती है। ये सब होएगा रेमेडीज में? हाँ जी मैम, बच्चों से रिलेटेड भी हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चों को नजर लग नहीं, जाती है। बच्चे तो छोड़ो, बड़े बच्चे भी नहीं सुनते हैं। मैम वो आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। मैम मेरा बड़ा लड़का 36 इयर्स का, वो भी नहीं सुनता है। तो मैडम अब तो छोड़ दीजिए, कब तक सुनेगा? आपकी 36 ईयर हो गया है, अब तो छोड़ दीजिए। मैम हेल्थ रिलेटेड है तो फिर मैं बैठी हूँ तो मैं सोचती हूँ ना भाई सुने। कोई बात नहीं मैम, मैम देख लेंगे, मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे। जैसे कोई हैबिट लगी हुई है ड्रिंकिंग की या कुछ है, वो भी छूट जाती है। वो नहीं है, वो रहमत है ऊपर वाले की, वो कुछ बस ठीक प्रॉब्लम है। नहीं है। ठीक है हेल्थ मैम। इशू ही है, मतलब एक्सरसाइज लेजीनेस है, ओके मैम, वर्कआउट उसके नहीं है। लिए तो बहुत सारे हमने कितने जिबू सिंबल्स दिए हैं, दे देंगे मैम, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू जी। ओके, हाँ जी अनुजा जी। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि मदर कर सकती हैं रेसिपी, मतलब सॉरी रेमेडीज, तो हाँ जी, वाइफ भी कर सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए? कर सकती है मैम कुछ हद तक, लेकिन डिपेंड करता है। और रेमेडीज में जो आप ज़ीबू सिंबल्स वगैरह कह रहे हैं, ये भी इंक्लूडेड? नहीं, जिबू सिंबल का कोर्स हमने किया था अभी 3 दिन का 4 दिन का, वो भी कितने का किया था याद नहीं मुझे, इतने का ही था थोड़ा बहुत। तो वो अब कब होगा? वो मैम अभी नेक्स्ट वीक लाएंगे, पहले ये रेमेडीज कर लेते हैं फिर वो लाएंगे। जिबू सिंबल रेमेडीज तो बहुत ही मैम मैं एनरोल कर रही हूँ रेमेडीज के लिए, बस मुझे थोड़ा सा यही पूछना था कि वाइफ कर सकती हैं, मदर तो चलो कर ही सकती हैं, तो क्योंकि ज्यादातर हम डिपेंड करता है कि अगर हस्बैंड रिलेशनशिप के लिए है तो बिल्कुल वाइफ कर सकती है, कि कौन सी हेल्थ के प्रॉब्लम है लिए, जिसके लिए आप करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। हेल्थ इश्यूज हो या फाइनेंस हो। फाइनेंस के लिए तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो तो घर की बात है ना, वो आप कर सकते हेल्थ, हो। लेकिन हेल्थ के हेल्थ लिए अगर वो खुद करेंगे तो बहुत अच्छा है, खुद करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप तो क्लास में हो ना मेरे, हाँ जी न्यूमरोलॉजी तो में मैं भी हूँ आपको और जिबू इसमें सिंबल भी दे हूँ। दूंगी, कोई बात नहीं। वो पेपर ठीक पे ड्रॉ करके आपने उनके साइड की टेबल पे चिपका देना है, वाटर चार्ज करके उनको बोलिए पीने के लिए, इतना तो कर लेंगे। पानी ऊपर रख दीजिए, वही पानी उनको पिला वही दीजिए, पानी इतना तो पीते कर हैं, दें। हाँ ज्यादा बताने की जरूरत वो मैं नहीं दे है। दूंगी, ऐसे ही दे दूंगी, डोंट। अच्छा ठीक है फिर मैम, जब ये तो कोर्स इनरोल कर रही हूँ मैं। ठीक है हाँ, मैम, इसके ओके। लिए तो हाँ जी, ठीक है मैम। रजनीश मैम कौशल, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ना? हाँ इसकी नहीं, कोर्स की नहीं, मिलेगी, कोर्स की, मिलेगी हाँ। क्योंकि कई बार क्लास नहीं अटेंड हो पाती। नहीं, इसकी पर्पसली मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग दे भी देती हूँ ना, फिर भी इतने कॉल्स आते हैं मैम, ये कैसे था, ये कैसे था, वो मेरे को बहुत परेशानी नहीं मैम, है, मैं इसकी तो कॉल्स नहीं, नहीं ले क्लास पाती। की, क्लास हाँ, की। क्लास की मिलती है, हर क्लास की मिलती है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, रजनीश जी बोलिए। मैम जो खसखस वाला मैंने ये पूछना था कि खसखस का क्या करना है, वो जैसे चेंज करने पेड़ के के लिए? नीचे डालना है आफ्टर खसखस भी पेड़ के 2-3 नीचे मंथ्स के डालना है बाद। और कॉइन मंदिर में डाल देना है? हाँ जी, उसको रिफिल ठीक है करना है बोल को फिर से। जी, जी मैम, धन्यवाद। ओके, काजल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा फर्स्ट वेबिनार है आपके साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक तो यू। मुझे न्यूमरोलॉजी का पूछना है, जो आपका एडवांस कोर्स है और वो जो आप सॉफ्टवेयर बता रहे हो, तो उसका एडवांस कोर्स नहीं है हमारा, बेसिक टू एडवांस एक ही कोर्स है, हम किश्तों में नहीं करते बेटा। ओके। जब आप एक तो बार न्यूमरोलॉजी करने घुसोगे ना, तो कंप्लीट करा के ही भेजेंगे। उसमें मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी, सब कुछ कवर है? सब कुछ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, सब आ जाता है। रेमेडीज विद रेमेडीज? रेमेडीज उसमें हम क्रिस्टल्स की देते हैं, मंत्रों की देते हैं, जेमस्टोन्स की देते हैं, रुद्राक्ष की देते हैं। रुद्राक्ष का मेरे को पीडीएफ भेजना है, मेरे को किसी ने आज याद भी दिलाया था, चलो मैं भेज दूंगी आज। और कलर्स की देते हैं, ये फ्री में देते हैं। मतलब एज अ कंप्लीट कोर्स है ये? कंप्लीट। और सॉफ्टवेयर क्या बता रहे थे मैम आप? सॉफ्टवेयर का अब जो आएगा बैच, उसको पे करना पड़ेगा। हमने लॉन्च किया था लास्ट मंथ, वो सॉफ्टवेयर भी हमें 5-7 महीने हुए थे बनाते हुए,
तो वो बन गया था, तो सोचा था जब बन जाएगा तो जो भी बैच आएगा उस टाइम पे उसको फ्री में देंगे। तो अभी जो बैच चल रहा है उसको हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट बैच आएगा उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी करने के साथ के आपको पैकेज वो सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है। आई वुड सजेस्ट कुछ टाइम के लिए आप मैनुअल कैलकुलेशंस करो ताकि कॉन्फिडेंट हो जाओ। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, 10-15 केसेस सॉल्व करो, उसके बाद खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी है। ना मुझे क्या पैसा चाहिए कमाने की फिर? जल्दी है, ना आपको खर्च करने की जल्दी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लाओ पहले अपने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ जी मुस्कान, तेरे बिना तो पूरा ही नहीं होना था, बोलो। मैम मेरे बिना कैसे वेबिनार पूरा होगा? जय श्री कृष्ण, बोलो। जय श्री कृष्ण। मैम मैं पूछ रही थी कोर्स किस, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया मैम, कोर्स कौन सा आ रहा है? रेमेडीज। और ये तो मैंने कर चुकी हूँ मैं। नहीं, वो रेमेडीज नहीं है जो आपने दिया था आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली हर बार नहीं होती है ना, अलग अलग तरह की। अब वो कर करके वो तो हमने कब लास्ट दिवाली पे, शायद दिवाली या दिसंबर में लेके आए थे। यस मैम, यस वही वाला है मेरे पास, वही ये मैंने नया किया। है और महंगा नहीं है, सिर्फ 999 में है। इस बार आ जाओ कोर्स में, सिर्फ 999 में, और बहुत सारी रेमेडीज आ जाएंगी, बहुत सारी। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। क्या यही पूछना था मैम। ओके जी, चलिए ठीक है। आई थिंक सबके आई हैव टेकन। अंजना काम्बले, अंजना आपका ले लिया था मैंने, क्वेश्चन ले लिया था आपका कोई? हाँ जी, मधु जी बोलिए। हाँ मैम, ले लिया था आपने। अच्छा मधु बोलिए, मधु जी। दीदी मैंने पेमेंट कर दिया है आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी भेज रही हूँ। ओके, वो अनीता पे स्क्रीनशॉट आपके। ठीक है। छोटी कैसी है? बढ़िया, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की, कोर्स बहुत बढ़िया है। रेमेडीज बहुत, और रेमेडीज ऐसी होंगी जिसपे ज्यादा ना हम वो करते ही नहीं है, ये पूजा करो, इतनी सारी ये चीजें लाओ, वो चीजें लाओ, फिर ये करो, ऐसी हम करते ही नहीं है। प्रैक्टिकल रेमेडीज जो दिन में कर सको, मतलब घर में कर सको बिना पैसा खर्च किए। और कोशिश हमारी ये होती है कि एक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको 4 या 5 रेमेडीज मैं दे दूं, ताकि उनमें से कोई भी कर लो। अब ऐसा नहीं अगर मैं एक रेमेडी दूंगी तो हर किसी को वही करनी पड़ेगी, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको इजी लगे वो कर लेना, ऐसे कर सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है, विश्वास रखना। विश्वास में बहुत ताकत है, आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है जब आप ट्रस्ट रखते हो और एक पॉजिटिव कि यस अब मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, क्लास में मिलेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मुंबई से हूँ। ओके, आपको कॉपी भेजनी है 9920841019। एक लास्ट मंत्र देने वाली थी, जो बच गए हैं लोग उनको मैं देने वाली हूँ, वो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, ताकि वो मंत्र आप देखो या लिख लो। मंत्र है ओम, लिख लो ये या स्क्रीनशॉट ले लो। ओम तारे तू तारे तुरे सोहा। कुछ नहीं करना, अगर आपने ये मंत्र सुन लिया या 108 बार इसको बोला, उस इतना पावरफुल मंत्र है, ग्रीन तारा माँ का मंत्र है ये। इसको बोलते बोलते या बोलने से पहले या बोलने के बाद जो भी एफर्मेशन दोगे वो पूरी होती है विश। खासकर रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली का रिलेशन ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ का, बेसिकली ये रिलेशनशिप के लिए है। मधु जी ये जरूर यूज कीजिए, आप जानते हो मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है? किसने यूज करना आप जानते हो, ठीक है? ओम तारे तू तारे तुरे सोहा, इसको ऐसे ही बोलते हैं, ओम तारे तू तारे तुरे सोहा। आप चाहो तो YouTube पे भी इसको सुन सकते हो। नहीं, करियर के लिए नहीं, ये रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है? रिश्ते को सुधारने के लिए, या तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता या पार्टनर्स का रिश्ता ब्रेकअप हो गया है तो भी कर सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी कर सकते हो, पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
केयर के लिए नहीं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, नो 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 नो, डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं। हाँ वैसे चलो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो आप, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए 108 बार इसको, यानी एक माला करनी है 43 डेज। ठीक है, चलिए जी, अब इजाजत दीजिए मुझे। हम मिलेंगे थर्सडे को बैच बनाने के बाद। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप जय श्री राम बोल सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए संडे के दिन। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको कुछ देके जा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों से मैं भी पॉजिटिव वाइब्स देके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम मैम, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू।